की, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लासेस से फिर हम क्वेश्चंस एंड ऑल करना शुरू कर देंगे फिर, ठीक है। केवीपीवाई हो, वेदर इट्स ऑफ आईओक्यूएम लेवल, एनी टाइप ऑफ, ठीक है। ताकि थ्योरी एक बार अच्छे से सबको क्लियर हो गई तो कोई भी हम फिर फॉर्मूला यूज करेंगे तो सबको समझ आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट, जैसा कि मैंने कहा था, ये जेई में भी तुम्हें बहुत फायदा देगा, ठीक है। जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी में कुछ इतना हो नहीं हो, पर जेई में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरी थ्योरीज, ओके, और इनके प्रूफ्स, ठीक है। तो आज हमारा पार्ट 3 ज्योमेट्री का होगा, जिसमें हम ट्राई करेंगे आज वाइंड अप करने का मेजोरिटी ऑफ द ज्योमेट्रिकल पार्ट जो तुमने 10 तक नहीं पढ़ा था। हम वो पोर्शन देख रहे हैं बेसिकली, क्योंकि उसमें अब बहुत सारा ट्रिगो पार्ट भी आ चुका है इसलिए। और 9-10 तक तो तुमने बिल्कुल बेसिक बेसिक पार्ट पढ़ा था और क्वेश्चंस करे थे सॉल्व, ऑलराइट। और अगर टाइम बचता है तो क्रिश, जो तुम्हारा जो एक डाउट था ना, जो मैंने पीपीटीज भी सभी बच्चों को भेजी है, नंबर थ्योरी एंड ऑल हाँ सभी पे, तो उसमें एक थ्योरम है यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। वही तुम्हारा डाउट था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उस पे एक क्वेश्चन था बेसिकली, और उसमें एक टोशन नंबर आता है यूलर्स थ्योरम के अंदर, वो क्या होता है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब वो, मतलब जेई भी पूछ सकता है उस टोशन नंबर पे क्वेश्चन, नॉट जस्ट बाय द नेम बट बाय द कॉन्सेप्ट यूजिंग इट, ठीक है। तो हम वो भी देखेंगे एक एक करके। चलो, तो कैन वी स्टार्ट नाउ? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो हमने अगर पिछली क्लास के एंडिंग में जो पढ़ा था वो शायद सेंट्रॉइड के ऊपर था वो पार्ट, और जरा सा ही उसमें पार्ट था, ज्यादा कुछ था नहीं। ऑर्थो सेंटर को बहुत डिटेल में देखा था। फिर आखिरी में सेंट्रॉइड देखा था, जिसमें हमने देखा था कि मीडियन कितने रेशियो में डिवाइड करती है, और सेंट्रॉइड को, मतलब सेंट्रॉइड कितने रेशियो में डिवाइड करती है मीडियन को। फिर अपोलोनियस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपोलोनियस थ्योरम से ही लेंथ ऑफ मीडियन के फॉर्मूले बनते हैं। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें जेई आईआईटी सबने क्वेश्चन पूछ चुका है, कि ये जो मीडियंस होती है उनसे जो ट्रायंगल्स 3 डिवाइड हो रहे, जैसे एजीबी सेंट्रॉइड की हेल्प से, तो वो तीनों लेंथ, मतलब तीनों एरिया इक्वल होते हैं, ठीक है। यही हमने देखा था, यस और नो? यहां तक हमने देख लिया था, यस ओके। और पेडल ट्रायंगल भी शायद हमने देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पेडल ट्रायंगल भी हमने देख चुका था, ठीक है। और पैरेलल ट्रायंगल में जो जो भी साइड्स की लेंथ होती है, और वो प्रूफ कैसे होगा कि फीट्स ऑफ द एल्टीट्यूड से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो सेंटर, मतलब उससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका इन सेंटर ही बेसिकली ऑर्थो सेंटर होता है गिवन ट्रायंगल का। तो वो भी हमने देखा था, जिसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट लगा था, ठीक है। चलो, तब बिना वेस्टेज ऑफ टाइम हम थ्योरी को अब आगे बढ़ाते हैं, ऑलराइट। और सबसे पहले हम देखते हैं आज एक्सेंटर्स। अब ये एक्सेंटर्स कौन सी बला है, जरा देखते हैं। इन सेंटर सबको पता है ना, वो मैंने भी एस और लगाया, मतलब एक से ज्यादा होते होंगे एक्सेंटर्स। क्या तुम्हें सभी को इन सेंटर के बारे में तो पता है ना? ठीक है, सर एक्सटेंड चलो, मतलब वही ना जो बाहर इंटरसेक्ट करते हैं, यस बाहर पॉइंट बिल्कुल बनते हैं। बिल्कुल। अब जैसे कि देखो, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, और इसको एक्सटेंड कर दिया। तो शायद तुम्हें भी पता होगा सभी बच्चों को कि किसी भी दो लाइन के बीच में दो एंगल होते हैं, या सुनो, दो लाइंस के बीच में कितने एंगल होते हैं? दो एंगल, एक ये और एक इधर वाला एंगल, बाकी तो यस करस्पॉन्डिंग सर। से दो बराबर हो जाएंगे। दो एंगल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो जब हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स लिए थे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, तो तुम्हें क्या मिला था? इन सेंटर मिला था कि नहीं? जवाब दो, इन सेंटर मिला था कि नहीं? बिल्कुल मिला यस था सर। हमें। तो उसी तरीके से अब हमारे पास एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स भी तो रहते हैं। तो अगर अपन एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स को बनाए, मतलब इफ वी ड्रॉ द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स, तो जैसे मैंने सभी लाइंसेस को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ओके। तो जरा मुझे बताओ, ये तो मेरा इंटरनल बाइसेक्टर है जिससे इन सेंटर मिलता है। तो इसी का दूसरा एक और कौन सा बनेगा, बताओ, बोलो बोलो जल्दी। ये वाला रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? एक्सटर्नल बाइसेक्टर, जवाब दो।
हाँ समझ आया। ठीक है, Yes. अच्छा अब समझ में आया। ठीक है, चलो तो एक अगर मेरा ये मेरा इंटरनल बाइसेक्टर है तो इसका एक्सटर्नल दूसरा कौन सा बनेगा बाइसेक्टर, बताओ इन दो लाइंस के बीच का? ये वाला रहेगा, टेढ़ा सा। ऐसे यूं ये बाइसेक्टर, पता है ना, दो लाइंस में खींचता हूं तो इसके दो बाइसेक्टर हो सकते हैं, जैसे दो एंगल बनते हैं, एक तो ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करने वाला और एक ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करने वाला। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं? उसी Yes. तरीके से अगर अपन इधर आए तो इधर ये तो मेरा इंटरनल हो गया, और इसी का जस्ट एक और कौन सा बनेगा, ये। बोलो यस और नो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड, इसको एक्सटेंड कर दिया, कर दिया। तो हम अभी सबसे पहले ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली देखते हैं। ठीक है, ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली देख रहे हैं अपन, पॉइंट ए, ये बी, ये सी। तो यही है ना मेरे बीसी के अक्रॉस में, ये जो अपने दो इंटरनल बाइसेक्टर्स थे उसके जो एक्सटर्नल है वो यही आएंगे, और ये कटिंग पॉइंट मिलेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, बिल्कुल करेंगे, एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स जिनको मैं नाम दे रहा हूं। और जो ए के ऑपोजिट बन रहा है ना, ये सब कुछ ए के ऑपोजिट हो रहा है, इसलिए इसको नाम दे रहा हूं मैं I1। ये सिंबल जनरलाइज्ड है जो किताबों में दिया रहता है। ओके, अब मुझे बताओ अगर इस I1 से मैं एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, हाँ, एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है, मतलब इसको सेंटर में लेते हुए, और इस ये तीनों लाइंस को, ये लाइन और ये लाइन को, तीनों को टच करना चाहिए, तो क्या एक सर्कल बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं हम ऐसा। थोड़ा बड़ा बन गया बट कोई नहीं। बोलो क्या ऐसा सर्कल बन सकता है एक? बिल्कुल बनेगा। जैसे हमारा इन सेंटर से एक सर्कल बनता है ना, याद है कि भूल गए? इन सेंटर से जो बनता है, बिल्कुल वैसा ही जो इन सर्कल बनता है यहाँ पे एक्स सर्कल, इसको क्या बोलते हैं? बोलो एक्स सर्कल। और ऐसे कितने एक्स सर्कल्स बनेंगे? ये तो I1 के करस्पॉन्डिंगली है, सिमिलरली मुझे एक सी के करस्पॉन्डिंगली भी मिलेगा, और एक इधर भी मिलेगा। बोलो बनेगा कि नहीं? एक्सटर्नल बाइसेक्टर की हेल्प से एक सेंटर हो जो मिलेगा, इसको मैं बोल रहा हूं I1। तो इधर क्या आएगा मेरा? बी के ऑपोजिट I2, I2. और इधर मान लेते हैं अपन सेंटर को I3, ठीक है, और इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो एक I1 I2 I3 से भी एक सर्कल बन रहा है। देख लो आराम से, समझ आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट? फिगर इंपॉर्टेंट है, देखो फिगर ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिगर विजुअलाइज हो गया ना तो फिर तो फॉर्मूले है फटाफट, डेरिवेशन नहीं करेंगे अपन, ठीक है, डेरिवेशन के कोई नीड नहीं है यहाँ पे, बस तुम लॉजिक सीखते जाओ कि फिगर किसको कह रहे हैं, कैसे क्या बना है, जवाब दो। इज दैट क्लियर? और प्रूफ बोलोगे तो अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बोलो इज दैट क्लियर टिल नाउ जो हमने किया? ठीक है, Yes. चलो अब इसके बाद सुनना, ये तो अपन को समझ में आ गया ऐसे सर्कल्स बन रहे हैं, ये तो ये मेरा I1 है, ठीक है। तो ये जो बन रहा है, अब ध्यान से सुनना, ये जो बनेगा पार्ट अपना, ये जहां पे टच करा, या ये वाला जो टचिंग पॉइंट है, तो ये भी एक रेडियस ही है ना, जैसे वहां अपन स्मॉल r बोलते थे ना इन रेडियस के लिए, तो यहाँ पे हम x रेडियाई बोलेंगे, x रेडियस बोलेंगे, या x रेडियाई, क्योंकि तीन रेडियस है। I1 के करस्पॉन्डिंगली इसको बोलेंगे स्मॉल r1। क्या बोलेंगे? बोलो स्मॉल r1। ऐसे ये अगर मेरा सेंटर और यहाँ टच कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल r2। R2. और ऐसे अगर ये यहाँ टच कर रहा है, मान लो ये टचिंग पॉइंट इधर से जा रहा है, तो ये हो जाएगा R3। तो ये R1 R2 R3 समझ में आया बेसिकली क्या है ये? दिस आर एक्स रेडियाई। R1 R2 R3 को क्या बोलते हैं हम? बोलो एक्स रेडियाई। Radius. ठीक है, एक से ज्यादा है ना इसीलिए एक्स रेडियाई, एक बोलेंगे तो एक्स रेडियस बोल देंगे, ऐसा। यहां तक कोई डाउट? एक्स रेडियस में किसी को कोई डाउट? और I1 I2 R3 जो एक्स सेंटर्स है, एक्स सेंटर्स, इसमें कोई डाउट? इस वर्ड में, इस वर्ड में और इस वर्ड में किसी को भी तो पूछ लो। हाँ बेटा बोलो, कोई डाउट किसी को? सर नो डाउट। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें पता होनी चाहिए,
वो क्या है? वो ये है कि इन जनरल, ध्यान से सुनना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से जो अपना इन सेंटर जाता है ना, इन एंगल बाइसेक्टर, वो यहाँ पे टच वाला पॉइंट अलग होगा, वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेम निकलता है। वो हमेशा कहां से पास होता है? एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहां से पास होगा हमेशा? कहां से पास होगा हमेशा? एक्स सेंटर से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें काम आ सकता है ज्योमेट्री एंड ऑल में। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल जो इन सेंटर जिससे बना अपना, ऑलवेज पासेस थ्रू, वो परपेंडिकुलर वाली वो लाइन अलग है, ठीक है, थ्रू एक्स सेंटर्स। क्या ये सभी पॉइंट सभी बच्चे याद रखोगे? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है इसमें। बोलो यस और नो? ठीक है, चलो Yes. ये हो गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अभी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है भाई कि I1 किसे कहते हैं, I2 किसे कहते हैं, I3 किसे कहते हैं, R1 किसे कहते हैं, R2 किसे कहते हैं, R3 किसे कहते हैं, और एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा एक्सेंटर से पास होगी। ठीक है, चलो ये सब तो हो गया। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूलास हैं, कुछ नहीं बहुत सारे फॉर्मूलास है वैसे तो, एक एक करके मैं बताते जाता हूँ। पहला फॉर्मूला, तुम बोलोगे तो मैं डेरिवेशन भी फटाफट शॉर्ट में बता दूंगा। डेरिवेशन पहला है R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस ए। दूसरा R2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस बी। तीसरा R3 जो रहता है वो होता है डेल्टा अपॉन S माइनस सी। ठीक है, ये होता है भाई, याद हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इसका प्रूफ बता दो। सर प्रूफ सुनना है, मतलब बताऊं प्रूफ एक छोटा सा, ताकि तुम्हें थोड़ी सी एक्सेंटर्स की ज्योमेट्री समझ में आएगी। ठीक है, एक्सेंटर्स पे क्वेश्चन पीआरएमओ में आएगा ऐसा मैंडेटरी नहीं है। एक्सेंटर्स सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आईएमओ के पेपर्स में, जब इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड होते हैं, या आईएनएमओ, इनमो के पेपर्स में तुम्हें एक्सेंटर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। बट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए तो हो सकता है ना कि वो रिपीट हो जाए अपने आईओक्यूएम के पेपर्स में भी, बिल्कुल हो सकता है कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो हमें कम से कम थ्योरी और फॉर्मूले तो पता रहे, और वो आई कैसे और ज्योमेट्री कैसे चलती है इसकी, तो ध्यान से सुनना। हाँ, एक और मुझे पॉइंट याद आ रहा है, अच्छा हुआ याद आ गया मुझे, ये मेरा इंटरनल बाइसेक्टर था ना, और ये मेरा क्या था? एक्सटर्नल बाइसेक्टर था। तो तुम्हें पता है कि नहीं कि इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तुम डिराइव भी कर सकते हो, बहुत इजी डेरिवेशन है। बताऊं क्या डिराइव करके? बहुत इजी डेरिवेशन है। ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है, तो 2x प्लस 2y 180 डिग्री होगा। वो एक्सटेंड ही तो करा है, तो x प्लस y कितना हो गया? 90 डिग्री। एनी डाउट? जवाब दो। क्लियर हो गया? तो ये याद रखना, ये भी पॉइंट लिखना है क्या यहाँ पे? इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मेक्स एंगल 90 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं ER01 के बच्चों से, तो अगर एक का स्लोप m1 है दूसरे का m2 है, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होगा? क्योंकि उनको स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ाया है। Yes. बिल्कुल होगा। ठीक है, बाकी ER2 वाले बहुत जल्द पढ़ने वाले आफ्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर्स होती है दोनों लाइन। यस और नो? यस सर। Yes. ठीक है, चलो खैर ये हमें समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ना कुछ ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, मैं तुमसे अगर पूछता हूं, यहाँ पे एरिया कॉन्सेप्ट से ये रिलेट होंगे, देखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या बोला मैंने? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं?
एबीसी का जो टोटल ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना, तुमने ये बचपन में ऐसी बहुत सारी ज्योमेट्री से करा होगा। ये एबीसी का एरिया, ठीक है, ये पूरे एबीसी का एरिया, मुझे क्या निकालना है, R1 निकालना है, याद रखना। ये मेरा R1 है, ये मेरा R1 है। तो मुझे बताओ क्या ये टोटल एरिया इसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल I1AC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल I1AB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल I1BC। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। एबीसी अपने नॉर्मल जो ट्राइंगल है जिसका अपन डेल्टा डिनोट करते हैं, क्या वो I1AB प्लस I1AC माइनस I1BC के बराबर नहीं है? आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं, आराम से सोचो, है कि नहीं? यस सर है। ठीक है, ये मेरा इंटरनल, ये पूरा मत कर देना 90 ठीक है, चलो ये तो सबको समझ में आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करे कभी, दिस एरिया प्लस दिस एरिया माइनस ये एरिया करके करे होंगे 9th 10th में ऐसे, बस इस, हाँ किए थे। तो बेटा वो रिवाइज करो, था वो पूरा। हाँ तो वो रिवाइज करो, वो पीआरएमओ में इंपॉर्टेंट है, वो केवीपीवाई में इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो सिर्फ मैं इसके प्रूफ से वो रिकॉल करवा रहा हूँ कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था। अब तुम्हारा काम होना चाहिए कि घर पे जाके उन किताबों को वापस ओपन करो, पन्ने पलटो। ओके चलो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को तो अपन डेल्टा ही बोलते हो, डेल्टा के बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं। इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल I1AC। अब I1AC बताओ क्या होगा, I1AC, इसका एरिया बता सकता है कोई I1AC का? I1B plus सर 1/2 perpendicular upon base minus I1BA। एक एक करके बोलो यार, ऐसे थोड़ा ना समझ आएगा। सर मैं ट्राई करूँ एक बार? हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो। सर I1BC प्लस ABC माइनस एरिया ऑफ I1BA। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मुझे बस डायरेक्ट एरिया बताना है, बस अब हो गया जितना सोचना था। अब बस इसके बाद I1AC का डायरेक्ट एरिया बताना है तुम्हें मुझे। I1AC आराम से देख लो, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना सबको, ये और ये। सर AC R1/2 AC R1/2 कैसे? AC मतलब अपन बोल देते हैं इसको B बोलते हैं अपन, इस पूरी लाइन लेंथ को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, और इस लेंथ को क्या बोलते हैं अपन, C बोलते हैं। हाँ अब बोलो, हाफ ऑफ B इंटू R1 बोल रहे हो तुम, कैसे बोलो? बेस इनटू हाइट। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अतिक तुम्हारा आंसर था, किसका था ये? यस सर मेरा। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ गया। तुम्हारी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी बाकियों से बेटर होते जा रही है बेटा, बाकी सब भी देखो, यही तो रहता है यार सोचना। देखो मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक बार वापस से, समझो यार समझो, यही विजुअलाइजेशन ही तुम्हारा आईओक्यूएम क्रैक करवाएगा, और केवीपीवाई के ज्योमेट्री क्वेश्चन बहुत आएंगे, क्योंकि अच्छा समझ आ गया। देखते जाना। हाँ अरे अब एक बार मैं पहले बोलना था ना यार, और हमें R1 निकालना है। देखो A C और ये I1 दिख रहा है सबको, AC I1 AC I1 सबको दिख रहा होगा। AC की लेंथ अपन बाय डिफॉल्ट B के ऑपोजिट है तो स्मॉल b मानते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये बेस लेता हूं, ये बेस लेता हूं, क्योंकि ट्राइंगल ABC तो नोन है ना अपन को, और इधर भी अपन ने एरिया उसी के लिए लिखा है। तो मुझे बताओ, तुमने एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू I1 के हाइट, ऐसा पढ़ा है कि नहीं एरिया? एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में याद दिलाता हूं, चलो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर मैं ऐसे बनाता हूं, तो इसमें हाफ बेस इनटू हाइट कैसा होता है? तो टीचर ने तुम्हें बताया था 9th 10th के टीचर ने, तो बेस तो यही लेंगे और हाइट हो जाता है ये, यस और नो? ये पूरी लेंथ नहीं, ये इतना पोर्शन ही, ये लेंथ और ये हाइट। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हाफ बेस इनटू हाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे विजुअलाइज करते हैं। समझ आया सबको? अब ये इधर देखो, एक्सटेंड करो, तो ये मेरी हाइट होगी, ये मेरी हाइट है, और ये मेरा बेस है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया है। अब ये I1 के कितना होगा? तो जरा फिगर में देखो, ये ही तो है ना मेरा जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इसको अगर मैं K बोल दूं तो, बोलो रे बोलो, जवाब दो, यही होगा ना? बिल्कुल यही होगा।
परपेंडिकुलर ही तो है, R1 टच करता है टेंजेंट नॉर्मल, ये तो तुम्हें पता ही है, नॉर्मल सेंटर से पास होती है। तो अब तुम्हें समझ आ गया है, तो एरिया कितना हो जाएगा? वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें विजुअलाइज हुआ, क्योंकि बहुत कम आंसर दे पाते, बहुत इजी सी चीज का भी। अब मेरे ख्याल से I1 AB तो तुम समझदार हो अब, कि वो भी बताऊं I1 AB का? चलो फिर भी ट्राई करो I1 AB का। ये अब मेरा 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे जो टच करेगा ये टच करेगा, तो ये R1 हो जाएगा, और ये मेरा C है ही सही, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू R1 इंटू C, माइनस I1 BC का एरिया कितना होगा? I1 BC ये ट्राइंगल का, ये AR1 तो हाफ बेस इंटू हाइट, फिर से R1 आ गया और A आ गया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, ये हो गया। किसी को कोई डाउट? जवाब दो। तो यही डेल्टा मेरा हाफ बाहर हुआ R1 के साथ, बचा B प्लस C माइनस A। अब सुनना ध्यान से, कुछ चीजें बता रहा हूं जो तुम्हें ध्यान में रखनी और रिमेंबर कर लेना, जेई में भी बहुत काम आता है और बहुत कुछ में काम आता है। तुम्हें सबको पता ना सेमी पेरीमीटर क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाई 2। इसका मतलब 2S कितना होता है? A प्लस B प्लस C। अच्छा, ट्वाइस ऑफ S माइनस A कितना होगा? होल ट्वाइस है B plus C minus A। ट्वाइस ऑफ S माइनस A मतलब 2S माइनस 2 है, तो इसमें 2A करूंगा तो B प्लस C माइनस A होगा ना? हाँ यस सर। ये हो गया। और इनके रिवर्स फॉर्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर IIT जेईई। एकदम सर ये तो हम भी बना लेते A प्लस B प्लस C बाई 2। अरे बेटा क्लिक नहीं होता है यार पेपर में, क्लिकिंग फैक्टर बहुत छोटे छोटे होते हैं, पता सबको होते हैं पर क्लिक नहीं होते हैं, इसलिए रिवर्स फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, IIT ने तो खैर बहुत ज्यादा यूज करा और मेंस ने। तो जरा बताओ B प्लस C माइनस ए अब से तुम्हें क्या दिखाई देगा? B प्लस C माइनस ए, वो एस माइनस B प्लस C माइनस ए बनेगा ट्वाइस ऑफ S माइनस ए, होल ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाया है, ये और ये गया, तो मेरे पास मेरे ख्याल से R1 आ गया डेल्टा अपॉन S माइनस ए। जवाब दो। ये आ गया प्रूफ। तो सिमिलरली R2 क्या होता है? डेल्टा अपॉन S माइनस बी, तो R3 क्या हो जाएगा? डेल्टा अपॉन S माइनस सी। और ये सब फॉर्मूले फॉर्मूला ट्रिगो फॉर्मूला चार्ट में दिए हुए हैं, प्रूफ्स नहीं मिलेंगे बस। और मेरे ख्याल से बहुत टफ था क्या कि बहुत इंटरेस्टिंग था? इसका तो प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना कि ज्योमेट्री के जिसको प्रूफ आते हैं, भले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो 9th 10th के, उनका ज्योमेट्री ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है, और जो सिर्फ थ्योरम रट लेते हैं उनका ज्योमेट्री कभी स्ट्रांग नहीं होता है। एक फैक्ट है ये, मानो या ना मानो। चलो, और कॉन्सेप्ट मतलब याद रखना है बेटा, फिर रिमेम्बर करो, फॉर्मूले तो रटने ही है, याद करने, पर इनके कैसे आए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो, तो ये R1 R2 R3 तो मेरे ख्याल से सभी को समझ आ गए होंगे, यस और नो? यस सर। और सिमिलरली एक और बना देते हैं, अपन को याद है स्मॉल आर के लिए भी मैंने ऐसे ही मिलता जुलता बताया था फॉर्मूला, डेल्टा अपॉन एस, याद है? चलो चलते हैं लेक्चर नंबर 1, और इसमें हमने पढ़ा था इन सेंटर, और इसमें हमारा एक फॉर्मूला आया था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये तो लेंथ हो गया। अरे डेल्टा अपॉन एस नहीं पढ़ा अपन ने, कहाँ गया? डेल्टा अपॉन एस कैसे रह गया? अच्छा, मैंने R इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस बताया नहीं था क्या? रह गया क्या? चलो कोई नहीं, एक इधर ऐड कर लेना, डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू आर एस होता है, ये रह गया, नॉर्मल में रह गया यार, बताना, मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। ये आर होता है इन रेडियस। प्रूफ तो तुम ये वाला भी आप खुद सोचना, ठीक है, नॉर्मल वाला तो तुम सोचना अब, ठीक है। और वो इसी फिगर के थ्रू ही दिख रहा है, डेल्टा इक्वल टू आर एस, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। अपन ने सब कुछ निकाला था पर वो शायद भूल गए, कोई बात नहीं। ओके,
और ये वाले रिलेशन याद है, s माइनस ए टेन ए बाई टू, ये तीनों अलग अलग बनाए थे अपन ने। उसी तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल लेते हुए क्या यहाँ पे भी कुछ वैसे बनेंगे R1 R2 R3 में? बिल्कुल बनेंगे। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रेडियस और एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैंने रिलेट कराना भूल गया था। एस तो अपना सेमी पेरीमीटर है, R इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, और वहां पे भी वैसे ही आएगा जैसे अभी प्रूफ मैंने बताया यहाँ पे। ओके, चलो ये हो गया। तो अब तुम एक और फॉर्मूला अपना बनता है, सिमिलरली तुम्हें याद रखना है, ज्योमेट्री से भी क्लियर हो जाएगा। R1 होता है अपना S टाइम्स ऑफ टेन ए बाई टू, याद रखना R1 क्या होता है बोलो, S टाइम्स ऑफ टेन ए बाई टू। R2 क्या हो जाएगा फिर सिमिलरली, और R तो अपना फिक्स था, S माइनस ए टेन ए बाई टू, S माइनस बी टेन बी बाई टू। और ये कभी भूल जाओ ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्रॉस चेक कर लेना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वैलिड है सब कुछ। तो वो फॉर्मूला अगर आधा अधूरा याद आ रहा है तो उसमें तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। फिर ये तो सभी R के थे, और इधर R1 R2 R3 सब अलग अलग है। और इनके ये वाले प्रूफ तो और भी बहुत इजी, पता है ये कैसे है? बहुत इजी है, बहुत इजी। तुम्हें पता है टेन ए बाई टू का फॉर्मूला बताया था मैंने, बिना फिगर के बता रहा हूं मैं। टेन ए बाई टू का हाफ एंगल फॉर्मूला बताया था, किसको याद है? कि सब भूल भुला के बैठे हो? डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। नहीं याद ना? बेटा बताया था। चलो फिर से चलते बैक टू हाफ एंगल फॉर्मूला, शायद लेक्चर 1 में बताया था। ये रहा, ये रहा, ये बताया था, फिर ये भी बताया था। और ये डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, या एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए अपॉन में डेल्टा। तो डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस, अब यही क्यों क्लिक हुआ? क्योंकि एस टेन ए बाई टू किसके बराबर है? एस टेन ए बाई टू बेसिकली किसके बराबर होता है? डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। और मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे, एस टेन ए बाई टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए ही होता है हाफ एंगल फॉर्मूला। पिछले साल के आईआईटी जेई के एडवांस के पेपर में एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पे, और वो था हाफ एंगल फॉर्मूला, यही टेन ए बाई टू वाला। साइन ए बाई टू टेन ए बाई टू, डायरेक्ट मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन क्रैक हो रहा था वो। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, बट जिसको फॉर्मूले याद थे। R1 R2 R3 पे जनरली आईआईटी जेई ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, पर चांसेस तो हमेशा बने ही रहेंगे, ऐसा थोड़ा ना कि हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो खैर ये हो गया। तो सिमिलरली R2 R3 भी निकल गए, तो इनके प्रूफ भी समझ में आ गए। डायरेक्टली हाफ एंगल से अपन ने रिलेट कर दिया इसको, तो हाफ एंगल क्योंकि पढ़ा था। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? ये स्मॉल आर के भी वापस लिखवा रहा हूं मैं इन रेडियस के, ताकि तुम रिलेट कर लो उनको और याद कर लो फॉर्मूले पे। बोलो, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं जो मैंने बताए नहीं थे, याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। R इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R, सरकम रेडियस के रिलेशन में, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। और इनका प्रूफ बहुत आसान है, इन सबके हाफ एंगल फॉर्मूले लगा दो, आंसर आ जाएगा। हाफ एंगल से ही आता है, ये याद रखना है। R इक्वल टू 4R साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। तो सिमिलरली R1 R2 और R3 के भी फॉर्मूले होते हैं भाई, तभी तो मैंने बोला R1 R2 R3 के भी। तो R1 कितना हो जाएगा? तो R1 किससे बन रहा था? A के ऑपोजिट वाला बन रहा था ना R1, A के ऑपोजिट वाला बना था ना R1। हाँ सर। तो बस उसको तुम्हें साइन में रखना है, जिसके ऑपोजिट वाला था वो बिल्कुल सेम, बाकी कॉस में बदल जाएंगे। बोलो, याद हो जाएगा? ये हो गया। तो R2 कितना हो जाएगा? 4R। पहला वाला तो नहीं, अब कॉस में रहेगा, बस B वाला होगा अपना साइन में, कॉस A बाई टू, साइन B बाई टू, कॉस C बाई टू। तीसरा बोलो 4R साइन, सॉरी, तीसरा वाला रहेगा कॉस E बाई टू, कॉस B बाई टू, साइन C बाई टू। तो इन तीनों का साइन कॉस में रिलेशन याद हो जाएगा। जवाब दो। प्रूफ हाफ एंगल, अब मैं हाफ एंगल में बदल के नहीं बता रहा हूं, तीनों को हाफ एंगल में बदलना, पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा और तुम्हें पता है क्या मिलेगा? ये सिंप्लीफाई होकर यही मिलेगा
ये अपना डेल्टा अपॉन एस माइनस एन इसी टाइप के एक्सप्रेशन मिलेंगे, ठीक है। और डेल्टा तुम्हें पता ना एक वो भी होता है, याद है कि नहीं, ABC बाय 4R, हाँ याद, ये भी देखा था। हाँ सर तो याद। वो जो डेल्टा आएगा ना, डेल्टा, वो डेल्टा आर बेसिकली ABC बाय 4 होता है, वो पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा फिर तुमसे। चलो खैर, इनके प्रूफ्स भी हो गए, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा कि नहीं। अब जैसे बहुत सारे फॉर्मूले और भी बनते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले, खैर फॉर्मूला चार्ट में तो गिवन है, जैसे कि ये ट्राई करना खुद, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R 4R के बराबर होता है। और प्रूफ वो बहुत इजी है, सबको उसमें बदल दो, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए होता है, ये डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, आर क्या होता है, डेल्टा अपॉन में एस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये बिल्कुल पढ़ा है। हाँ तो इसको पूरा फिर सॉल्व करो, एलसीएम वगैरह लो, फाइनली जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 4R के बराबर होता है, ठीक है। ये आर याद रखना डेल्टा अपॉन एस होता है, ठीक है, ये उस समय नहीं बताता है, डेल्टा मेरा आर एस के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखना। ये रह गया कैसे, क्या पता कैसे रह गया, चलो खैर ये सब हो गया। तो ऐसे हम और भी बना सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि यूज होता है जेई मेंस में सबसे ज्यादा, डिराइव कर सकते हो, बहुत इजी है और बहुत इजी प्रूफ है इसका। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R। मुझे बताओ, अगर ये R1 R2 R3 को मैं ऐड करने का बोलूं, तो ऐसे ऐड करना आसान है कि रेसिप्रोकल ऐड करना आसान है? रेसिप्रोकल कर देगा, क्यों? Reciprocal, हाँ, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है और फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन फिर अपना इजी हो जाएगा, अभी तो बहुत टफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/R1 मतलब s माइनस ए अपॉन में डेल्टा, s माइनस बी अपॉन में डेल्टा, s माइनस सी अपॉन में डेल्टा, 3s माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी अपॉन में डेल्टा, a प्लस बी प्लस सी 2s होता है, अपॉन में डेल्टा, s अपॉन में डेल्टा, डेल्टा तुम्हें r तुम्हें पता ही डेल्टा अपॉन s होता है। हुआ कि नहीं हुआ? जवाब दे दो, जल्दी से दे दो, फटाफट दे दो। यस सर। ये हो गया अपना पार्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, भूलना मत, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एक और फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होता है, cos a प्लस cos b प्लस cos c 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। cos a प्लस cos b प्लस cos c होता है 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अब ये आया कैसे, ये आया कैसे, तो इसका प्रूफ थोड़ी सी देर में मैं बता दूंगा, थोड़ी सी देर में, अभी नहीं, थोड़ी सी देर रुक जाओ, ठीक है, पर ये याद रखना है, हम इसका प्रूफ देख लेंगे थोड़ी सी देर बाद, कुछ फॉर्मूले दूसरे बताने रह गए हैं क्योंकि, ठीक है। क्या ये याद हो जाएगा फॉर्मूला, cos a प्लस cos b प्लस cos c क्या होता है, 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R, ठीक है। वैसे तो मैं ये बता भी सकता हूं, कुछ रिलेशन याद है, कंडीशनल आइडेंटिटीज, मैंने ER01 को ट्रिगो में पढ़ा चुका है, cos sin 2a प्लस sin 2b, ऐसे cos a प्लस cos b प्लस cos c का भी फॉर्मूला है, बस वो वहां रखो। और ये तुम्हें पता ही है, R इक्वल्स टू 4R sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, आंसर आ जाएगा, वही प्रूफ है उसका, ठीक है, बट अपन बाद में देख लेंगे। खैर यहां तक कोई डाउट है अभी फिलहाल जितना मैंने पढ़ाया तो पूछ लो, क्लियर है? ठीक है, Yes, yes. ये अपना पार्ट हो गया, जो जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब अपन आते थोड़ी दूसरी ज्योमेट्रीज पे, मतलब I1 I2 R3 से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो अब हम देखते हैं। मैं एक नोट लिखता हूं, तुम उसका जस्टिफिकेशन देना, फिगर बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC का जो इन सेंटर होता है अपना,
जो इंटरनल बाइसेक्टर से बनता है, मैं क्लेम कर रहा हूं कि वो इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल I1 I2 I3। I1 I2 I3 वाला ट्राइंगल जो बन रहा है उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो कुछ और नहीं, ट्राइंगल एबीसी का इन सेंटर होगा। एंड देयरफॉर ABC इज द क्या, पैरेलल ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल I1 I2 I3। क्या ऐसा पैरेलल ट्राइंगल में कुछ ऐसा पढ़ा था कि फीट ऑफ द ऑल्टीट्यूड से जो अपना ट्राइंगल है वही वाला उसका इन सेंटर होता है जो ऑर्थो सेंटर है उस ट्राइंगल एबीसी का? यहाँ पे भी वही थ्योरी आ रही है, पर ये कैसे हुआ I1 I2 I3 में? तो इसको समझने के लिए हम एक बार फिगर बनाए वापस। कोई विजुअलाइज कर सकता है? फिगर बना के दूं, थिंक करोगे खुद? यस सर। यस सर। चलो देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। ये मैंने एक बनाया, ठीक है। अब थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं अपन फटाफट। तो ये अपना क्या होगा बोलो? एक बना ही देते हैं ना, इन एंगल बाइसेक्टर है ये, अच्छे से ही बना देते हैं ना लाइन। पर याद रखना ये जो एंगल बाइसेक्टर वो किससे पास होगा? इन सेंटर से पास होने वाला है, I1 से, ठीक है। ये I1 बोल देता हूं, तो इसको ज्वाइन करेंगे। मैं फिगर बना देता हूँ पहले, तो मैं सब कुछ बना के दे देता हूँ, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तुम्हें बस देखना है ABC, ये I1, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलरली एक और एंगल बाइसेक्टर लेते हैं अब। अरे ये क्या हुआ? ये भी बराबर होगा और ये मेरा स्मॉल आई है, और ये जो अपना जा रहा है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वही इन सेंटर ही होता है। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये कहां से पास होगा? I2 से पास होगा। ये रहा, वो पूरा सर्कल नहीं बना। प्रिज्म टाइप लग रहा है। क्या बोल रहे हो? प्रिज्म टाइप लग रहा है अगर अच्छे से देखो तो 3D। हाँ मतलब 3D नहीं, ये 2D में चल रहा है सब कुछ, बट ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ज्वाइन कर करके मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। और ये अगर इन सेंटर ही है तो तुम्हें पता है कि ट्राइंगल ABC को मत भूल जाना भाई। इसको मैं दूसरा, अरे यार मैंने इसको लाइन में आएगा। ट्राइंगल ABC जो है वो ब्लैक से है, ठीक है। और मुझे बताओ ये मेरा ट्राइंगल ABC है, ये जो मैंने एक्सटेंड करा हुआ है, तो ये मेरा इन सेंटर है, तो ये मेरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा ना, और ये 90 डिग्री होगा ना। अब तो पूरा ही प्रूफ ही बता दिया मैंने तुम्हें, वो मैंने पहले ही लॉजिक बता चुका है। ये मेरा इंटरनल बाइसेक्टर, ये मेरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। फिर से यहाँ पे भी यही तो होगा मेरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ये रहा बाहर जा रहा है, ये मेरा वही तो रहेगा जो अपन बनाएंगे, और वही तो है इन सेंटर से, और वो वाली लाइन उसी से पास होती है। अगर तुम थोड़ा सा ढंग से समझ रहे हो, क्लास में फोकस्ड हो, तो बहुत जल्दी समझ जाओगे ये चीजें। ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। अब दूसरी तरफ एक और बच गया ना अपना, इधर भी एक बनेगा। तो इधर वाला जो बनेगा, ये जो जा रहा है एक्सटेंड होके यही जाएगा ऊपर, तो इसको अपन ले लेते हैं, पिंक से ले लेते हैं, ठीक है। और ये ले लेते हैं अपनी अरे सर I1 होगा ना 90 डिग्री। अरे रुक जा, हाँ 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 वो मैं कर रहा हूँ अभी, वो मैंने गलत बनाया था। इधर ले ले, इतने तक, इधर तक रखते हैं। ये हमारा गलत है बेसिकली, वो बनाते ही नहीं अभी, रुक जाओ अभी उसको। ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल बराबर है, ठीक है। इन सेंटर है ना वो, ये बन गया। और ये वाला तुम्हें पता है ये कहां से पास होता है? अपना I3 से होगा पास। इधर मान लेते हैं I3, और I3 को मैं इससे ज्वाइन कर दूं तो वो मेरे एक्सटर्नल बाइसेक्टर ही होंगे। कलर कौन सा? पिंक ही लेते हैं ना, पिंक ही लेते हैं। ये हो गया, थोड़ा सा टफ पार्ट है बट अब ठीक है, खैर समझ लोगे तो अच्छा है, वरना फॉर्मूले तो रट ही लेना, वो स्टेटमेंट याद रख लो, इसको याद रख लो जिसको नहीं समझ में, और एग्जाम में तो खैर ये स्टेटमेंट ही काम आएगा। ये बन गया अपना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फिगर समझ में आ रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन इनमो में आते हैं।
इनमो वालों की जो ज्योमेट्री के जो फिगर्स होते हैं ना वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि बच्चे विजुअलाइज ही नहीं कर पाते हैं। कुछ चुनिंदा विजुअलाइज करते हैं और जिसने क्वेश्चन क्रैक कर लिया। तो तुम विजुअलाइज कर पाए अभी क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? I1 I2 I3 क्या है, ABC क्या है, I क्या है? अब देखो यहाँ पे मैंने अब क्या बोला है, मैंने वहां पे खैर वहां पे भी ज्वाइन किया था, क्या हम इन सबको ज्वाइन कर दे अब? और हाँ एक और चीज, ये लाइन सेम सीधी चलनी थी ना, ये तो बाइसेक्टर ही है। अरे यार एक गलती हो गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसी को हटाते हैं बस। पता है क्या गलती हुई है? ये सेम ही लाइन होगी ना, अलग अलग हो गई अपनी तो ये। हाँ। वो बाइसेक्टर तो एक ही है ना। ट्राइंगल बनना चाहिए। हाँ वो बना ही नहीं अपना I1 I2 I3 ये हो गया, इधर से ये हटा देते हैं, कोई बात नहीं, सब ज्वाइन कर देंगे आखिरी में तो। अभी तो चलो फिर भी डिजिटाइजर है, ये ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने में तो 12 बज जाती है, ऐसे फिगर बनते ही नहीं है स्केल या वो। अब जैसे देखो ना ये मिक्स ही नहीं हो रहे तो हैं, बनते ही नहीं है एग्जाम में हाँ। पेपर पे। बिल्कुल नहीं बनते हैं जैसा कि अभी हो रहा है ये। अब इसके लिए हम मुझे, समझ लेंगे, रहने तो सेम कलर ले लेंगे। अरे नहीं वो तो ठीक है, पर ज्वाइन नहीं करेगा तो तुम्हें ट्राइंगल ही नहीं दिखेगा, तो ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर इन सेंटर कैसे फील करोगे फिर वो? इसलिए रुक जाओ हम कर फिर तो इन लेंगे। सेंटर में बीच का बदलना पड़ेगा तब भी ज्वाइन होगा। हाँ वो करना पड़ेगा, कर लेंगे कोई गल नहीं, सब हो जाएगा। चलो तो कुछ हद तक बना है अपना, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। और ये अपना जो बाइसेक्टर था ये हो गया I1, अब दिखाई दे रहा है, आराम से देख लो। और ये ज्वाइन कर देता हूं मैं, इसका अलग ही कलर रखते हैं क्योंकि अब एक अपन फाइनल ट्रायंगल बना रहे हैं। ये ज्वाइन करा, ये वाला और ये वाला, और मैंने क्लेम करा है कि ये जो I1 I2 I3 दिख रहा है इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर वो बेसिकली ABC का इन सेंटर, मतलब दिस इज नथिंग बट द ऑर्थो सेंटर। कोई प्रूव करके बताएगा? दिस पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल I1 I2 I3। सर मेन ट्रायंगल के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो I1 C मतलब जो लाइंस होते हैं उसके परपेंडिकुलर होते हैं, और वही तो होता है मतलब ऑर्थो सेंटर। मतलब मैं समझा नहीं बेटा, वापस बोलो। सर हमने आगे प्रूव किया था कि I1C सॉरी I मतलब I1C जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है एंगल बाइसेक्टर के जो लाइंस होती है ना उस पे। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ये 90 डिग्री है, ये हमने प्रूव करा हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ मेघ। तुम्हारी आवाज थोड़ी अलग लग रही है ये 90 है, 90। चलो ये 90 हमने, ये तो पता है ना सबको कि इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर 90 डिग्री में डिवाइड होते हैं। हाँ तो देखा जाए तो ये मेरी ऑल्टीट्यूड हो गई ना, ऑल्टीट्यूड I2 IC, I2 I और C मेरी ऑल्टीट्यूड है। सिमिलरली अगर एक और ऑल्टीट्यूड मिल गई तो 2 से तो वो तीसरा तो कॉन्करेंट होता ही है। अब एक और देखो, इधर भी देखो, ये एंगल अपना 90 डिग्री ही होगा, तो ये भी एंगल अपना 90 डिग्री होगा। तो देखा जाए तो I3 IB मेरा क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा? I3 IB क्या होगा? एल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड होगा। ये हो गया, चलो ये 2 ऑल्टीट्यूड हो गए, तो अब तीसरा तो होना ही है। फिर भी अगर तीसरा प्रूव करना है तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो तीसरी लाइन ये बन गई लाइन, एक I1 से एक I2 से, और एक जो I3 एक हो जा रही है वो भी ऑल्टीट्यूड ही होगा ना। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, जरा मुझे बताओ? ये दोनों अगर ये 90 डिग्री बना रहे हैं तो गारंटीड ये भी 90 डिग्री होना ही चाहिए।
हाँ, दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं Yes, तो sir. वहीं पे तीसरा भी होना तो चाहिए। तीसरा अगर उसी पॉइंट से निकलता है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स हमेशा कॉन्करेंट होती है, एक ही पॉइंट से पास होती है। अगर दो वहां से निकल रही हो, तीसरा वाला आई से ही निकल रहा है, वही दो 90 डिग्री से, क्योंकि दो से भी इनफ होता है ऑर्थो सेंटर क्रैक करना, तो वो क्योंकि होता ही है। तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये अपन ने नई प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि ये 90 डिग्री पे होता है भाई, ये जो रहेगा। और ये पक्का हो गया कि ये मेरा ऑर्थो सेंटर भी हो गया ऑफ I1 I2 I3। अब समझ में आई ये प्रॉपर्टी, बहुत बेसिक, मतलब तुम देख रहे हो कितनी बेसिक प्रॉपर्टी से हमने प्रूव करा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर का एंगल 90 डिग्री होता है। उससे एक बहुत भयानक सा फिगर वाले का क्वेश्चन का अपन को रीजन मिल गया। बोलो रे बोलो, जवाब दो। सर हमें फिगर बनाए नोट्स में, बहुत बड़ा। हाँ तुम बना लेना, समझ लो, मतलब या तो तुम्हें समझ आ गया तो बस फिगर ऐसा एक रफली या ऐसे पॉइंट समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेक्चर को तुम वापस से देख लेना, ये तो लेक्चर रहेगा ही तुम्हारे पास, और पूरे नोट्स अपने पास है ही सही। एंड कभी लगे ऐसा कुछ तो देखो, ज्योमेट्री जब भी रिवाइज करना, क्योंकि आईआईटी के वक्त भी काम आएगा अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। तुम्हें कुछ नहीं करना है, 3-4 घंटे का अपना रिकॉर्डिंग सेक्शन है, ऑन करो, एक बार वापस से देख लो, 10 बार देख लो, जब तक दिमाग में सब कुछ रट नहीं जाए प्रिंटेड फॉर्म में इनके प्रूफ्स, तब तक बार बार। ओके चलो, तो इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. चलो, अब कुछ और पॉइंट्स भी मुझे तुमसे डिस्कस करने हैं। इसके लिए हमको इसको डी मान लेते हैं। अगर अपन डी मतलब इसको डी मत मानो, ये तो अपनी एंगल बाइसेक्टर से जा रही थी ना। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, क्योंकि उसी से अपना बनता था ना स्मॉल आर, जो अपन सर्कल इन रेडियस बनाते थे, वैसे ही था। अगर मैं इसको डी बोलूं, ठीक है, तो क्या तुम्हें एक ट्राइंगल आई डी बी दिख रहा है? आई डी बी ट्राइंगल IDB, यस ये हाफ Yes, एंगल, sir. ये B/2 ही है। तो मैं कुछ और रिलेशन बताने वाला हूं तुम्हें, वैसे तो किताबों में डायरेक्ट दिए रहते हैं, बट मैं तुम्हें इसके प्रूफ्स बता रहा हूं बेसिकली। तो ये हमने पहले भी इस ट्रायंगल को लिया, याद है, R cos A/2 वगैरह अपन ने निकाला हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था जो हमने डिराइव करा था, BI इन सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस R cos B/2। याद आया कि जाऊं फिर से फर्स्ट लेक्चर में और बताऊं वापस? जवाब दो, ओ जवाब दो। डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, फ्रॉम साइड्स तो स्मॉल आर है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख भी रहा है, फटाफट डिराइव भी हो सकता है, हाँ सर। कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अब मुझे बताओ, एक ट्रायंगल लेते हैं अपन IBI1। ये ट्रायंगल किस में लिया अपन ने? IDB के, देखते जाना अभी। हाँ IBI1 बताओ, IBI1 दिख रहा है सबको? IBI1 यस क्या वो भी एक हमारा Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल है? Yes, हाँ। sir. है कि नहीं? और उस राइट एंगल ट्रायंगल में IB की लेंथ हमें पता है? ओ वाह, यस बिल्कुल पता है। तो क्या तुम इन सेंटर का एक्स सेंटर से डिस्टेंस निकाल सकते हो? अरे बता दो रे, मजा आ जाएगा बता दोगे तो। बिल्कुल निकाल सकते हैं अपन। ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस हो गई, ये अपनी हाँ। परपेंडिकुलर, ये BI अपना sin B/2 है। हाँ BI1, ये एंगल ले लेते हैं अगर अपन, ये एंगल लेते हैं अगर अपन, ये एंगल लेते हैं, ठीक है, BI1 वाला एंगल लेते हैं। तो मुझे बताओ, ये एंगल लेंगे अगर अपन, तो ये अपनी बेस हो जाएगी ना, तो कॉस लेना पड़ेगा। कॉस ऑफ एंगल BI1 कितना हो जाएगा बताओ? कॉस ऑफ एंगल BI1, कॉस एंगल IBI1 में बेस कितना है? बेस IB अपॉन में I1, यही आएगा। तो ये अपना हो गया, ठीक है। ये BI1 निकाल सकते हैं, और IB तो मुझे पता ही है, R cos B/2, नीचे I1, ठीक है। अब मुझे बताओ, cos BI1 निकाल सकते हैं अपन? BI1 sin ये B/2 हाँ, ये एंगल सोचो यार, निकाल सकते हैं क्या? मतलब ये फिगर है तुम्हारे सामने, नोन एंगल ABC एंगल्स में कुछ ऐसी कोई चीज जो तुम्हें दिख जाए।
ये एंगल कितना होगा? सर वो एंगल तो बी easy आई है। अपॉन बी आई वन होगा। नहीं, एंगल में ही बताना है, अपने एबीसी एंगल में बताना है। चलो मैं बता देता हूँ, खैर इतना 90 plus डेफिनेटली। c/2 90 प्लस c/2। वेरी गुड। कैसे? वेरी गुड, मजा आ गया। 90 प्लस c/2 की 90 माइनस c/2? थोड़ा सा ध्यान से देखो एक बार कैलकुलेशन, जो भी तुमने बोला। 90 प्लस c/2 की 90 माइनस हाँ सर, c/2? हाँ 180 में माइनस जरा बता दो कैसे। अब कैसे, बाकी भी समझे फिर। इस एंगल को तुमने बोला है, ठीक है, इस एंगल को बोलो कैसे आएगा, कैसे आएगा, बताओ बताओ। सर क्योंकि बी आई और फिर वो जो नीचे का I1 वो और ये इक्वल है, इसलिए 90 माइनस c/2 इधर बन रहा है और वापस से सर्कल पास करेगा ये तीनों पॉइंट से। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसलिए ऑपोजिट एंगल से 180 है। आ गया? हाँ, नहीं नहीं, तुमने क्या बोला मैंने सुना ही नहीं, हाँ वापस से मतलब बोलो एक। ऑपोजिट एंगल से यहाँ पे 180 डिग्री है, तो ये साइक्लिक कौन से कौन से क्वाड्रिलेटरल कौन से कौन से सब बोलो एक बी बार आई सी और I1। BIC सी और I1 BIC I1, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? हाँ हाँ जी है, हाँ, तो बिल्कुल बस है। अब बी सी एक कॉमन लेंगे तो BC I1 इज इक्वल टू BI, ये नीचे क्या है I1, तो उस हिसाब से ये वाली वैल्यू तो हमें मिल जाएगी ना 90 माइनस c/2, तो ये और ये आ जाएंगे फिर। बिल्कुल सही। वाह यार क्रिश, दिखाई देने लग गई अब, ज्योमेट्री दिखने लगी है तुम्हें। और उस दिन मुझे याद है तुमने एक दिन पूछा था सर वो कैसे दिखता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो वेरी गुड, मजा आ गया। तुमने कैसे सोचा? देख और भी तरीके हो सकते हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं कि यही एक वे सर, है। मैंने ऐसे पढ़ा था ना एक बार कि ऊपर वाला वर्टेक्स पे जो एंगल होता है जो इन सेंटर पे बनता है वो 90 प्लस ऐसा कुछ था। 90 प्लस a/2 डायरेक्ट प्रूफ था आ, 9th में। अच्छा 9th में था, इसलिए वरना एक ऑर्थो सेंटर में तो हमने देखा था, ऑर्थो सेंटर पे कितना बनता है। ऑर्थो सेंटर वाला तो अपन ने देखा था क्लास में, मैंने वो वाला तो नहीं बताया था तुम्हें, पर ऑर्थो सेंटर में देखा था कि नहीं अपन ने? बिल्कुल देखा था। ये देखो स्टार्टिंग में ये रहे फिगर, ये रहे ऑर्थो सेंटर पे कितना बनता है एंगल, B+C एंड ऑल, ये सब याद रखना। हाँ ठीक है, ये ज्योमेट्री एंड ऑल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि कृष्ण ने कहा, ठीक है, अपन यहाँ साइड में लिखते हैं। नाउ क्वाड्रिलेटरल BIC I1 ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्यों है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि एंगल IBI1 प्लस एंगल ICI1, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर इंटरनल एक्सटर्नल 90 डिग्री बनाते हैं, ये 180 है। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट? नो सर। तो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल सबको पता है, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये सभी को पता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी सबको पता है तो एंगल BII1 जो बनाएगा BII1, क्या वो ही हमारा एंगल BCI1 भी होगा? सेम सेगमेंट ले रहा हूं, BI1 वाली, ये वाली देखो एक बार, इसी सेगमेंट पे अपना BII1 भी बन रहा है और BCI1 भी बन रहा है। अब BCI1 कितना होगा? BCI1 अगर ये एंगल C/2 है, आधा आधा, और ये टोटल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? इतना हिस्सा, π/2 माइनस C/2। बोलो समझ आता है कि नहीं? इतना समझ हाँ आता है कि नहीं? तो ये अपना जो एंगल BII1 है ये कितना हो जाएगा? cos ऑफ π/2 माइनस C/2। cos 90 माइनस थीटा सबने पढ़ा है, साइन थीटा होता है, तो साइन C/2 इज इक्वल टू R cosec B/2 अपॉन में I1, ये आ गया। तो I1 कितना हो जाएगा? बेसिकली I1 R अपॉन साइन B/2 साइन C/2। बोलो बनेगा कि नहीं? जवाब दो। उसको कॉसेक को 1 अपॉन में लिख दिया और आई भी अपन ने निकाला ही था ऊपर।
यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जवाब दो। इससे हमें क्या मिल रहा है, एक इन सेंटर का एक्स सेंटर से दूरी कितनी होती है। पर हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं, याद है आर को अपन क्या लिख सकते हैं, 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, क्योंकि उधर नीचे r अपॉन साइन b/2 साइन c/2, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बोलो i1 कितना हो जाएगा, साइन b/2 साइन 4r साइन a/2, ये आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला है अपने पास, स्मॉल r में बोलो या कैपिटल R में बोलो। तो क्या तुम सिमिलरली i2 निकाल सकते हो और i3 निकाल सकते हो, बोलो निकल जाएगा। i2 a/2 की जगह b/2 आएगा और i3 c/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया, वेरी गुड, ये तो हो गया। अब मैं तुमसे एक और चीज पूछता हूं, समझ आ रही ना सबको, ये टफ है भाई ज्योमेट्री, ये सबसे टफ पार्ट चल रहा है एक्स सेंटर्स का। तुम कितने भी अपने स्टूडेंट्स वगैरह से पूछ लेना, अपने दोस्तों से, एक्स सेंटर्स की थ्योरी प्रूफ किसी को नहीं आती है, टीचर पढ़ाता ही नहीं, दूर भागता है इन सब चीजों से जो आज हम IOQM में देख रहे हैं। एनी डाउट, तुम समझ गए ना, मुझे उससे मतलब है। Yes, sir. चलो अब एक और हिम्मत करते हैं, कौन सी हिम्मत, सर ये I1 I2 की लेंथ, अब जब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, क्या सर ये I1 I2 की लेंथ निकाल सकते हैं क्या, I2 I3 की लेंथ निकाल सकते हैं क्या, और I3 I1 की लेंथ निकाल सकते हैं क्या, क्या कोई तरीका है, क्या कोई तरीका लगता है कि कोई होगा। क्या लेंथ ऑफ ये डिस्टेंस बिटवीन, सर I1 I की लेंथ तो हमें मिल गई और BI की लेंथ निकाल सकते हैं, तो फिर पाइथागोरस लगा के I1 नहीं भी वैसे नहीं, पाइथागोरस वगैरह वैसे नहीं, मतलब चलना है अपन कुछ और अपने साइन कॉस में देखो ना, राइट एंगल ट्रायंगल या कुछ ऐसा कुछ बन रहा हो, वैसा बोल रहा हूँ मैं। फिर क्या निकालना है, ये I1 I2 की लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द एक्स सेंटर्स, ये आखिरी थ्योरी बचती है अब, डिस्टेंस बिटवीन एक्स सेंटर्स, एक्स सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब वो जो I1 I2 I3 का जो बना ना अपना ट्रायंगल, उनकी साइड्स निकालने के लिए अब अपन देख रहे हैं कि कोई तरीका हो सकता है क्या। सोच लो एक बार, कोई जल्दी नहीं है, सोचना पड़ेगा। सर साइन रूल से शायद से हो पाएगा। साइन रूल से शायद हो पाएगा। हाँ मतलब अगर i3 i और i1 को हम देखते हैं तो उसमें i1 और i3 की वैल्यू गिवन है, एक और मिनट वापस बोलो कौन से ट्रायंगल में, i3 और i2, I3 I2, अच्छा ये वाला ले रहे हो, i2 i3 की ही निकालनी है ना लेंथ। हाँ I2 I3, हाँ तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये दो एंगल्स तो हम निकाल सकते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल वाला जो बताया था उससे, i2 i और a और i3 i और a, I2 I और A, उनकी वैल्यूज तो हम निकाल सकते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, तो उससे वो दोनों की वैल्यू आ गई तो ये, और I2 तो पता ही है, तो अपन साइन रूल लगा देंगे, वैसा बोल हाँ रहे थे। हाँ अगर ये एंगल पता है तो बाकी ये एंगल भी तो चाहिएगा बेटा, फिर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, वो भी है, वो ये 90 एंगल तो आ माइनस गया। कर सकते हैं ना। सर एक या तो एक हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये एंगल तो अपन ने जैसे अभी ये वाला निकाला, नीचे वाला भी ले सकते हो ना तुम, सेम चीज, हाँ वैसे भी देख सकते हो, ये एंगल अपना निकला तो उसी तरीके से अपन ये एंगल भी सोच सकते हैं,
ठीक है, ये एंगल आ जाएगा, और ये हाँ तो I2 सर I3 उसके सामने है। राइट ये एंगल एंगल कैसे ट्राइंगल है, निकलेगा? राइट एंगल ट्राइंगल है, एक दो एंगल पता है, तीसरा उससे निकल जाएगा 180 माइनस 90 नहीं, मतलब राइट 90। एंगल ट्राइंगल ये कैसे राइट एंगल? I2 I3 राइट एंगल ट्राइंगल है। ये नहीं, मैं I2 I और उसके बाद यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, जहाँ पे 90 बन रहे हैं, I2 I और एक के नीचे देखिए वहाँ पे रेड लाइन और ब्लैक लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है। ये लाइन, ये पॉइंट। ये नहीं, ऊपर वो अरे I2 और ऊपर ऊपर I3 में जो ज्वाइन कर रहा है ना, ए और आई जो इंटरसेक्शन हो रहा है। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? वापस बोलो, ये मुझे जो दिख नहीं रहा है। हाँ बोलो। बोलो बोलो। सर ये जो रेड लाइन और ब्लैक लाइन का इंटरसेक्शन वहाँ पे आपने 90 डिग्री ग्रीन कलर से लिखा है ना, ग्रीन कलर से I2। 90, ये वाला? हाँ 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 हाँ, ये वाला। हाँ, ओके तो ओके। ये पता चल गया तो उससे ये भी आ जाएगा, नहीं, I2 और I3, वैसे ही I3 अच्छा, और तुम I3 बोल रहे हो ये हिस्सा निकालेंगे और ये हिस्सा निकालेंगे अलग अलग, राइट एंगल ट्राइंगल अलग लेके, ये अलग ट्राइंगल। अलग अलग। हाँ मतलब उस वो नहीं कह रहा हूँ, एंगल की बात कर रहा हूँ मैं कि I3 और I2 उससे आ जाएंगे ना। I3, हाँ I3 मुझे पता है, I2 पता है मुझे पास ये लेंथ है, मेरे पास ये लेंथ है। ठीक है, मेरे आपके पास पास ये ये दो एंगल लेंथ है। भी है I2 I और A। हाँ, ये वाला भी एंगल है अपने पास। ठीक है, चलो ये निकाल लेंगे। और हाँ ये तो निकल ही गया है, मतलब ये एंगल अपना कितना था? π/2 माइनस c/2, यही था ना? तो ये भी हाँ एंगल π/2 माइनस c/2 होगा। और हाँ। सिमिलरली ये वाला π/2 माइनस b/2 हो जाएगा। हाँ, अब बोलो। अब 90 प्लस 90 माइनस B/2 मतलब जो π/2 माइनस C/2 उन दोनों को ऐड करेंगे, ये पूरा प्लस कंप्लीट एंगल, ये बोल रहे हो? तो 180 माइनस ऑफ b प्लस c/2, b प्लस c को पाई माइनस, मतलब ये अपना बन जाएगा पाई माइनस ऑफ b प्लस c होल बाई 2। पाई को लिख दो a प्लस बी। या तो फिर इससे भी इजी मेथड सर सर, वो तो उससे अच्छा 90 वो डिग्री दो आपने ट्रायंगल बना रहे हैं तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के डायरेक्ट I1A और I3A निकाल लेंगे ना, वो परपेंडिकुलर। I1A नहीं निकालना है, मतलब ओ मुझे सॉरी, ये मतलब निकालना वो, है। ये हाँ वाला पॉइंट अपन मान लेते कुछ m है। सर हाँ, हाँ तो तो सर वो एम I2M प्लस I3M इज इक्वल्स टू I2 I3, तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के वो I2M और I3M को फाइंड कर देंगे एंड ऐड कर हाँ, देंगे वो तो तो आ वो जाएगा। ऐड करके वो ठीक है, वो तो मैं बोल ही रहा था आधे आधे पर। हाँ, क्या बोल रहे हो नैनिश? बोलो सर बोलो। I और I3 ये तीनों तो राइट एंगल बना रहे हैं ना, तो उससे फिर I3। हाँ तो तो उससे उससे I3 सर, की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से। अरे हाँ वही वही बोला अभी कि I2M प्लस I3M निकल जाएगा। कंप्लीट I2 I3 में पूछ रहा था, कैसे निकाल रहे थे हाँ क्रिश सर तुम? वही I2 और I3 मतलब एंगल I2 और I3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे I2 और I2 और I और M, अच्छा, ये ये एंगल बोल रहे हो हाँ तुम? ये वो एंगल निकल बोल रहे हो ना? जाएगा ना। ओके ओके, ये और 90 है और सिमिलरली ये ये साइड, π/2 माइनस b/2 है। तो 180 माइनस ऑफ 90 प्लस π/2 माइनस b/2, यही कर रहे हो ना तुम? हाँ यही, तो ये हो जाएगा 90 माइनस π/2 प्लस b/2। और ये मतलब 90, B/2 और ये तो पूरा ही हो गया ना, 190 माइनस ये तो पूरा ही चला बच गया, तो जाएगा। b/2 ही आ गया है। हाँ तो ये बेसिकली वैसे सिमिलरली b/2 ये ही वाला हो गया। C/2 उसके और ये मेरा c/2 एंगल हो गया है। हाँ, अब हाँ 3 साइड्स और 2 एंगल तो आ जाएगा आंसर। अब तो आ जाएगा। हाँ, अब ये I2 I3। b/2 c/2, हाँ बिल्कुल कर लेंगे, अब तो आ जाएगा। और वो जो आता है वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ अब यहाँ पे, वो तो तुम अब डिराइव कर ही लोगे, डायरेक्ट ही हमें समझ आ गया है। तो I1 I2 अगर अपन बात करेंगे तो वो होगा बेसिकली 4r cos c/2। वो लेंथ अपन को पता ही है, वो जब तुम लगाओगे पूरा कंप्लीट तो ये इसके बराबर आएगा I1 I2। अब I1 I2 की बात करूंगा मैं, I1 I2 की मैं बात करूंगा तो वो C के ऑपोजिट है। ठीक है, I1 I2 की मैं बात करूंगा तो वो C के ऑपोजिट है। ऐसे बाकी क्या हो जाएगा? I2 I3 कितना होगा? I2 I3 ये थोड़ा सा उल्टा हो cos जाएगा। से और r cos a/2। एक सेकेंड, ये पैटर्न अपना और I1 I3 ये लेंथ एक बार निकाल ही लो ना, कितनी आ रही है एक बार देखो। एंगल कौन सा बन रहा है ये? I2, ये पूरा ले लेते हैं। साइन रूल लगाने को बोल रहे हो ना तुम?
हाँ 180 माइनस ऑफ बी प्लस सी बाई टू, 180 माइनस ऑफ बी प्लस सी बाई टू। तो b प्लस सी को अपन 180 माइनस ए होल बाई टू लिख देते हैं, तो ये 90 बन जाएगा प्लस ए बाई टू। ये यार है ना 90 प्लस ए बाई टू, और 90 प्लस ए बाई टू मतलब ये कितना हो जाएगा अपना, 90 प्लस ए बाई टू मतलब साइन लेंगे तो कॉस ए बाई टू हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा अपॉन में i2 i3 इज इक्वल टू साइन b बाई टू अपॉन ये i3 की लेंथ कितनी आई थी, i3 की लेंथ 4r sin c by 2। 4r sin c बाई टू आ जाएगा, 4r sin c बाई टू। तो i2 i3 बेसिकली आ रहा है 4r sin c बाई टू cos a बाई टू अपॉन में sin b बाई टू। ये आ रहा है, देखो ऐसा कुछ बन रहा है 4r sin c बाई टू cos a बाई टू अपॉन sin b बाई टू। और इसको अपन कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना आती है इसको सिंप्लीफाई करके, एक मिनट रुको ना। ये जो सिंप्लीफाई होता है वो मैं वैल्यू बताता हूं तुम्हें, एक बार देखना। i1 i2 4r cos c बाई टू ये आ रहा है, ऐसे ही i2 i3 बेसिकली i2 और i3 है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे जो यूज नहीं हुआ वो वाला एंगल वाला आ जाएगा। तो i2 i3 बेसिकली cos a बाई A टू आ by 2। जाएगा और ये आ जाएगा 4r cos b बाई टू। वो तुम देखना वहां पे ट्रिगो लगा के यही फॉर्म आना चाहिए, ये रिलेशंस बेसिकली आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द एक्स सेंटर्स 4r cos c बाई टू 4r cos b बाई टू 4r cos a बाई टू, इस टाइप से इन एक्स सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस अपना कितना आ रहा था, ये 4r sin c बाई टू cos a बाई टू sin b बाई टू। मेरे ख्याल से इसको और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो cos आ a जाना by 2 चाहिए। sin c by 2 upon sin b by 2 ऐसा था। हाँ मतलब उसको शायद सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, मतलब वो ये आएगा अपने पास रिलेशन जो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये बेसिकली रिलेशंस दिए रहते हैं। ओके तो ये अपना इन सेंटर्स के बीच का, एक्स सेंटर्स के बीच का भी डिस्टेंस हो गया, और एक्स सेंटर का इन सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है और उसकी पूरी ज्योमेट्री है। और ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि भूलना मत, इन सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल i1 i2 i3। ये हो गया, मतलब एबीसी इज द पैरेलल ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल i1 i2 i3। और पैरेलल ट्राइंगल की भी थ्योरी मैंने बताई हुई है, पैरेलल ट्राइंगल की साइड्स एंड ऑल कितनी होती है याद है, पैरेलल ट्राइंगल की साइड्स एंड ऑल वो भी बताया हुआ है शायद मैंने, वो i1 i2 i3 के रिलेशन में तुम देख सकते हो, क्योंकि i1 i2 i3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब ये i1 हो गया, मतलब ये एंगल तुम बोलो i1, तो याद है ये एंगल कितना होता था, ये एंगल कितना होगा याद है, पाई माइनस 2 है, याद है किसी को, पाई माइनस ए या पाई माइनस 2 है, कितना था पैरेलल ट्राइंगल में, एक सेकंड देखो, क्योंकि उससे भी रिलेशन मिल रहा है, वो एंगल i1 i2 i3 भी निकल जाएंगे अपने। फिर कहाँ है ये रहा पैरेलल ट्राइंगल, कितना एंगल आया था ये, पाई माइनस 2 है, पाई माइनस 2 भी पाई माइनस 2 से, और उनकी लेंथ भी पता हुआ है, a cos a b cos b c cos c उस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में। तो अपन यहाँ पे भी देख लेते हैं अब। तो मुझे बताओ अगर ये एंगल i1 है तो पैरेलल ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली ये एंगल कितना होगा, एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, मतलब एंगल ए क्या होना चाहिए बताओ, पाई माइनस 2i1 होना चाहिए कि नहीं है। हाँ उल्टा हो रहा है ना, तो i1 कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए होल बाई टू, मतलब पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, मतलब एंगल ए भी निकल रहा है, वो होगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। यस और नो जरा बताओ, मतलब i1 सॉरी ये वाला एंगल i1, ये एंगल कितना होगा ये बोलो, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। ऐसे बाकी भी तुम देख सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं ये पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो याद रखना है। ऐसे ही मुझे बताओ पैरेलल ट्राइंगल की वो क्या होती थी साइड, पैरेलल ट्राइंगल की साइड्स कैसी होती थी, जैसे ये वाली साइड की मैं बात करूं बीसी की, अभी तो बताया a cos a b cos b, अभी तो देखा अपन ने,
तो उसके अकॉर्डिंगली ये कितना हो जाएगा बताओ, ये इसके करस्पॉन्डिंगली होगा I2 I3 cos से, वैसे ही बनेगा ना, I2 I3 cos I by 2, I2 I3 cos I1 जो एंगल बन रहा है इसके बराबर होगा। फिर इसको भी तुम रिलेट कर सकते हो क्योंकि ये वैल्यू पूरी a के बराबर है। तो cos I1 अपन को पता ही है पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, और I2 I3 अपना वैसे भी निकल सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। ठीक है, तो बहुत सारे रिलेशंस तुम बना सकते हो, पैरेलल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये अपना पार्ट खत्म हुआ आज जाके। जितना भी एक्स सेंटर से रिलेटेड थ्योरी थी वो हमने आज खत्म करा। टाइम तो अब हमारा हो गया है। अब इसके बाद की ज्योमेट्री कौन कौन सी बचती है वो मैं बता देता हूँ। वो जो यूलर फॉर्म वाला है ना क्रिश, वो अपन फिर कभी देख लेंगे अपन, ठीक है, वो नहीं हो पाया। अब जो थ्योरी बचती है वो है एक तो पॉलीगॉन रिलेटेड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कुछ फॉर्मूले रहते हैं जो कि यूज होते हैं, क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड थ्योरी एंड ऑल होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड उनकी भी, पॉलीगॉन कोई भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन एंड ऑल देते हैं। ये दो थ्योरी मेजर तौर पे हमारी बची है, और एक एमएन थ्योरम। और सर्कल, बेटा सर्कल की तो तुमने सब थ्योरी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, उसमें कुछ नया नहीं है, वही है सब, एंगल ये सब यूज ही तो कर रहे हैं वो सर्कल की प्रॉपर्टीज एंड ऑल, उसमें कुछ नहीं। और कोई नई प्रॉपर्टी एज सच कुछ है नहीं, जो तुमने 10 तक पढ़ी ना वही ज्यादा यूज होती, वो ही यूज होती है, ऐसा बोलो। ठीक है, तो ये चीजें अब अपनी बचेगी। ये अपना मतलब हाफ एन आवर 1 घंटे का लेक्चर और बाकी रहेगा, और उसके बाद फिर हमारी पूरी थ्योरी खत्म होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास, देखो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ी क्लास बड़ी लूं, तो ये पूरा पार्ट खत्म कर दूंगा मैं फिर कंप्लीट, और फिर कुछ क्वेश्चंस एंड स्टार्ट। ओ कैप से करें? क्या ओ कैप से प्रैक्टिस करें? वापस बोलो बेटा। ओ कैप से प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ ओके, सब तो शुरू कर दो, अब स्टार्ट कर दो। अब तुम्हें कहीं भी नहीं अटकोगे, बस अब अपना 10th के ज्योमेट्री मैंने पूरी नहीं ली है, 10th की ज्योमेट्री वाले थ्योरम्स एंड ऑल वो तुम करो, ये एडिशनल जो चीजें एक्स्ट्रा ऐड ऑफ हो गई है, तो अब तुम्हारे पास पूरी कंप्लीट ज्योमेट्री की थ्योरी आ चुकी है। जो भी और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगी IOQM रिलेटेड तो अपन आगे फिर कभी देख लेंगे। ओके, तो चलो आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। रिवाइज जरूर करना, और ये फॉर्मूले वगैरह याद रखना, और ट्रिगो फॉर्मूले शीट में मैंने सभी फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो तुम अब देख लेना। ओके, चलो यही वाइंड अप करते हैं अब अपन। ठीक है, थैंक यू, बाय सर। थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू।